दिल्ली विधानसभा चुनाव को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। बुधवार यानी 5 फरवरी को दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान होगा। इस चुनाव में देश की 2 बड़ी पार्टियों आप और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जहां आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है, तो बीजेपी भी 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करने को बेताब है। दिल्ली की 5 सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत लग रही है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर जीतने के लिए आपको बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। आप प्रत्याशियों ने बेहद कम वोटों से बीजेपी को मात दी थी। तो आइए जानते हैं इन सीटों के बारे में। पहले बात कर लेते हैं बिजवासन सीट की, जहां दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की बिजवासन सीट पर आप प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह जून ने बीजेपी के सत्यप्रकाश राणा को 753 मतों से हराया था। भूपेंद्र सिंह जून को 57,271 वोट मिले थे और सत्यप्रकाश राणा के खाते में 56,518 वोट गए थे। 2 बार इस सीट से जीतने वाले सत्यप्रकाश राणा 2015 में पहली और 2020 में दूसरी बार इस सीट से हारे थे। वही इस बार आपने सुरेंद्र भारद्वाज, बीजेपी ने कैलाश गहलोत और कांग्रेस ने देवेंद्र सहरावत को टिकट दिया है। अगर बात करें कस्तूरबा नगर की, तो वहां पर दक्षिण पूर्वी दिल्ली की कस्तूरबा नगर सीट पर भी पिछली बार कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी के रविंद्र चौधरी को 33,935 वोट और आप नेता मदन लाल को 37,100 वोट मिले थे। ऐसे में मदन लाल ने 3,165 मतों से जीत हासिल की थी। इस बार आपने रमेश पहलवान को चुनावी मैदान में उतारा है। वही बीजेपी ने नीरज बसोया को टिकट दिया है और कांग्रेस ने अभिषेक दत्त पर दांव लगाया है। छतरपुर की बात कर लेते हैं, तो छतरपुर में 2020 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट छतरपुर पर भी थी। आप प्रत्याशी करतार सिंह तंवर ने 3,720 वोटों से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में करतार सिंह को 69,411 वोट मिले थे और बीजेपी के ब्रह्मा सिंह तंवर के खाते में 65,691 वोट गए थे। इस बार सीट पर प्रत्याशियों की अदला बदली हो गई है। आपने ब्रह्मा सिंह तंवर और बीजेपी ने करतार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र तंवर को टिकट दिया है। आदर्श नगर में उत्तरी दिल्ली की आदर्श नगर सीट पर भी जीत का मार्जिन बेहद कम था। आप उम्मीदवार पवन शर्मा को 46,892 और बीजेपी के राजकुमार भाटिया को 45,303 वोट मिले थे। दोनों के बीच जीत का अंतर सिर्फ 1,579 यानी 1,579 था। इस बार आपने मुकेश गोयल और बीजेपी ने राजकुमार भाटिया को टिकट दिया है। वही कांग्रेस ने शिवांग सिंघल को चुनावी मैदान में उतारा है। पटपड़गंज पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज सीट पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनाव लड़ा था। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए सिसोदिया को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। 2020 के चुनाव में आपके मनीष सिसोदिया को 70,163 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र नेगी के खाते में 66,956 वोट आए थे, यानी मनीष सिसोदिया 3,207 वोटों से जीते थे। इस बार आपने अवध ओझा को टिकट दिया है। वही बीजेपी ने रविंद्र नेगी और कांग्रेस ने अनिल कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। आप पार्टी से वर्तमान विधायक वंदना कुमारी लगातार 3 बार जीत दर्ज की है। 30 साल से विधायक हैं। इस बार आप पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से प्रवीण कुमार जैन, तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार वंदना कुमारी के लिए जीत दर्ज करना आसान नहीं है। उन्हीं के पार्टी से कई कार्यकर्ताओं नेताओं ने पार्टी के फैसले से नाराजगी जाहिर की है। शालीमार बाग विधानसभा से हर चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाली यूथ किंग सौरभ गुप्ता निर्दलीय उम्मीदवार है, जो काफी सुर्खियों में है।